अतीक अहमद के खिलाफ कुछ ही देर में बड़ी कार्रवाई की खबर है। ऑपरेशन माफिया के तहत 128 करोड़ की 2 संपत्तियां कुर्क होंगी। झूसी के हवेलिया में पिता और चाचा के नाम पर यह संपत्ति खरीदी थी अतीक अहमद ने। पहली संपत्ति जो है वो 1.826 हेक्टेयर है, कीमत इसकी 76 करोड़ 16 लाख रुपए। और दूसरी प्रॉपर्टी है 1.13 हेक्टेयर और ये चाचा उस्मान के नाम पर है और इसकी कीमत है 47 करोड़ 12 लाख और 40 हजार रुपए। पीडीए ने अतीक अहमद गैंग पर अब तक 7 अरब 61 करोड़ रुपए की कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट में 2 अरब 80 करोड़ की कार्रवाई हुई है और अब तक 10 अरब 41 करोड़ 57 लाख की कुल कार्रवाई की गई। तो अतीक अहमद की प्रयागराज में जो 128 करोड़ की संपत्ति है वो कुर्क होगी। कुछ ही देर बाद जो कुर्की की कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी और लगातार जो शिकंजा है वो कसा जा रहा है अतीक अहमद पर। झूसी के हवेलिया में पिता और चाचा के नाम पर यह संपत्ति है जिस पर आज कुर्की की कार्रवाई होगी। 128 करोड़ की इनकी कीमत बताई जा रही है। 2 संपत्तियां हैं झूसी के हवेलिया में जो कि पिता और चाचा के नाम पर खरीदी गई थी और आज इन पर कुर्की की कार्रवाई होगी। पहली संपत्ति की कीमत 76 करोड़ 16 लाख रुपए है, जबकि दूसरी प्रॉपर्टी जो कि चाचा उस्मान के नाम पर है उसकी कीमत 47 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। सीधा अब आपको झूसी थाने के उस क्षेत्र में लिए चलते हैं जहां पर यह कुर्की की कार्रवाई चल रही है और 128 करोड़ की 2 संपत्तियां कुर्क हो रही हैं। अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। वहां पर मौजूद है इस वक्त हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन, वो आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे और इस कार्रवाई के बड़े अर्थ भी समझाएंगे। मोइन के पास हम चलेंगे। 128 करोड़ से ज्यादा की 2 संपत्तियां कुर्क हो रही हैं। तस्वीरें लाइव हैं आपकी स्क्रीन पर। ऑपरेशन माफिया के तहत 128 करोड़ रुपए की 2 संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं। पहली संपत्ति जो है उसका क्षेत्रफल है 1.8 हेक्टेयर से ज्यादा का। दूसरी प्रॉपर्टी का क्षेत्रफल 1.3 हेक्टेयर से ज्यादा का है और 128 करोड़ से ज्यादा कीमत इसकी। और लगातार कार्रवाई जारी है अतीक अहमद की संपत्तियों पर। 128 करोड़ की 2 संपत्तियां आज कुर्क की जा रही हैं। जो विधान है, जो प्रावधान है, उसी के तहत की जा रही हैं। हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन वहां पर मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं। वो उसी ओर एबीपी गंगा के दर्शकों को तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। मोइन, हम आपको देख रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है और उसके बाद ये कार्रवाई वहां पर अंजाम दी जा रही है। आप जो देख पा रहे हैं वो दर्शकों को दिखाएं। देखिए, आपको बता दें कि योगीराज में माफियाओं, बाहुबलियों और अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उनमें सबसे बड़ा है पहला और सबसे बड़ा नाम माफिया अतीक अहमद का है। अतीक अहमद की खिलाफ पिछले 2.5 साल से लगातार कार्रवाई चल रही है और आज एक बड़ी कार्रवाई प्रयागराज प्रशासन द्वारा अंजाम दी जा रही है और इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं, उसी ज़मीन पर मौजूद हैं जिसे अब से कुछ देर के बाद कुर्क किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस के साथ साथ पीएसी के जवान यहाँ पर पहुँच गए हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी पहुंचने वाले हैं और मजिस्ट्रेट की निगरानी में जो है यहाँ पर ये जो पूरी प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं इसे कुर्क किया जाएगा। यहाँ पर बोर्ड आ चुका है, नगाड़ा बजाने वाले आ चुके हैं और अब से कुछ देर पहले ये जो बाहर की गलियां आप देख रहे हैं इन गलियों में नगाड़ा बजाकर इस बात का ऐलान भी किया गया कि अतीक अहमद की ये जो संपत्ति है बेनामी संपत्ति है, उसके अपने नाम नहीं है बल्कि उसके पिता व चाचाओं के नाम है, उसे आज कुर्क किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि अभी जब कार्रवाई शुरू होगी, कार्रवाई शुरू होने के बाद ये जो बोर्ड है इसे यहाँ पर खड़ा किया जाएगा, इसे यहाँ पर लगाया जाएगा। और ये जो पूरा आप बाग देख रहे हैं 13 बीघा से ज्यादा एरिया में ये पूरा बाग है जिसमें अतीक अहमद ने बबूल के पेड़ बोए हुए थे। तो एक पुरानी कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो अगर बबूल की खेती की गई है, बबूल के पेड़ लगाए गए हैं तो निश्चित तौर पर उनका अंजाम शायद यही होना था। तो यहाँ पर ये जो कार्रवाई है, कार्रवाई जो है वो शुरू होने वाली है। बड़े अफसरों का इंतजार है। थोड़ी देर में जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और जैसे ही अधिकारी पहुँचेंगे ये जो ज़मीन की कुर्की है वो शुरू की जाएगी। और जो दोनों संपत्तियाँ अगल बगल हैं तो वो जिन्हें कुर्क किया जाना है उनकी अनुमानित कीमत आपको बता दें कि तकरीबन 1 अरब 28 करोड़ रुपए है। तो बहुत बड़ी संपत्ति है और 1 सवा
1.25 अरब रुपए की संपत्ति मायने रखती है। और प्रयागराज पुलिस का दावा है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में किसी भी माफिया के खिलाफ एक दिन में इतनी बड़ी संपत्ति कुर्क नहीं की गई है। तो अतीक अहमद के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई का जो सिलसिला है वही बड़ा नहीं है, बल्कि एक दिन में जो संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं वो भी आज रिकॉर्ड बनाएंगी। और ये इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं और उनके पहुंचने से पहले प्रयागराज पुलिस जो है वो कार्रवाई करके एक बड़ा संदेश देना चाहती है। संदेश ये देना है कि जो भी अपराध से अर्जित संपत्तियां अर्जित करेगा, आपराधिक कार्रवाई करेगा, उसका अंजाम इसी तरीके से होगा, इसी तरीके से उस पर शिकंजा कसेगा कानून का, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार जो है आप देखें कि अतीक अहमद के खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं, कार्रवाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम जो है अतीक अहमद की कंपनी जो संपत्तियां हैं उन पर बुलडोजर चला है, उन्हें कुर्क किया गया है। जो उसके करीबी लोग थे उनकी संपत्तियों का भी यही अंजाम हुआ है। और आज अतीक अहमद के परिवार की एक और संपत्ति जो है वो कुर्क की जा रही है। 1 अरब 28 करोड़ रुपए की यह संपत्ति है जिस पर अतीक अहमद और उसका परिवार बबूल के पेड़ लगाए हुआ था। आप देख सकते हैं कि ये 13 बीघे की बाग है। ये बाग जो है पूरे में बबूल के ही पेड़ लगाए गए हैं, कांटे हैं यहाँ पर, तो लोग अंदर जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, नहीं हम अंदर जाकर तस्वीरें दिखाते, लेकिन यहाँ से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बबूल की खेती की गई है। और पुलिस के साथ साथ आप देख सकते हैं हमारे बाईं तरफ जो पीएससी के जवान हैं वो यहाँ पर मुस्तैद हैं। अधिकारियों का इंतजार है और जैसे ही अधिकारी आएंगे ये जो कार्रवाई है, कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। राजेंद्र जी तो हम देख सकते हैं मोइन के वहाँ पर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। और इसका 128 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति की कीमत इसकी है जो आज कुर्क की जा रही है मोइन। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे एक्शंस हुए हैं अतीक अहमद पर प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में। एक बार उनमें से जो महत्वपूर्ण बातें आपको याद आ रही हो इस मोड़ पर खड़े होकर, वो भी हमारे दर्शकों को जरूर बताएं और ये आगे कहां तक जा सकती है इस पर भी जरा रोशनी डालें। देखिए, आपको बता दें कि अतीक अहमद और दूसरे माफियाओं के खिलाफ प्रयागराज में जो कार्रवाई का सिलसिला है वो जुलाई 2020 में शुरू हुआ था और उसके बाद से लगातार जो है कार्रवाइयां चल रही हैं। खासकर अतीक अहमद के खिलाफ सबसे ज़्यादा कार्रवाइयां हुई हैं। और अगर अकेले अतीक अहमद की हम बात करें तो अब तक 10 अरब से ज़्यादा संपत्तियों पर या तो बुलडोज़र चला है या फिर उन्हें कुर्क किया गया है, जब्त किया गया है। और ये जो कार्रवाई का सिलसिला है पिछले 2.5 सालों से लगातार जारी है। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार माफियाओं, बाहुबलियों और अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चला रही हो उसमें सबसे बड़ी कार्रवाई अतीक अहमद के खिलाफ ही हुई है। और उसी कड़ी में आज 1 अरब 28 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो जब्त की गई है। और अतीक अहमद के खिलाफ जो बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं उसमें उसके पुश्तैनी घर पर बुलडोजर चलाया गया है, उसके दफ्तर पर बुलडोजर चलाया गया है, तमाम दूसरी प्रॉपर्टीज जो शहर में थी अतीक अहमद के नाम थी उन पर बुलडोजर चलाया गया था। और अब जो बेनामी संपत्तियां हैं उनके पर शिकंजा कसा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और अतीक अहमद ने अपने तमाम रिश्तेदारों और करीबियों के नाम से इसी तरह से बहुत सी संपत्तियां खरीद रखी थी। तो प्रयागराज के 2 थानों में अतीक अहमद के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में, इसके साथ साथ पूरा मुफ्ती थाने में। तो जो गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध से अर्जित संपत्तियां होती हैं उन्हें इसी तरीके से कुर्क किया जाता है। और उसी कड़ी में जो पुलिस की टीम है वो छानबीन करती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि ये उसकी बेनामी संपत्ति है तो वहां पर पुलिस रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भेजती है, वहां से कागज वेरीफाई कराती है, उसके बाद डीएम से मंजूरी ली जाती है और डीएम से मंजूरी मिलने के बाद कुर्की की कार्रवाई की जाती है। तो आज भी कुर्की की एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। और प्रयागराज पुलिस का दावा है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी माफिया के खिलाफ एक दिन में अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई होगी, जहां पर अतीक अहमद की 1 अरब 28 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसे कुर्क किया जाएगा। तो थोड़ी ही देर में कार्रवाई शुरू होगी। बिल्कुल मोइन, तो ये भी आज बड़ी कार्रवाई है। 128 करोड़ की संपत्ति जो कुर्क होनी है और लगातार शिकंजा कसता जा रहा है अतीक अहमद पर। बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।